का उपाय भगवान से पूछते हैं। भगवान नारद जी को उपाय के रूप में सत्यनारायण का व्रत बताते हैं। इसके बाद विष्णु जी नारद जी को और सूत जी शौनकादिकों को वे उपाख्यान सुनाते हैं जिनमें इस व्रत के करने वालों को मनोवांछित लाभ हुए। शतानंद ब्राह्मण, काष्ठ विक्रेता भील, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, गौ चराने वाले गोप, अंगध्वज राजा आदि के द्वारा सत्यनारायण की आराधना करने से मनोवांछित लाभ मिलने एवं आराधना का तिरस्कार करने पर दुख, दारिद्र्य एवं संकट में पड़ने की कथा इन उपाख्यानों में है, जिससे यह प्रकट होता है कि जो उस व्रत को करेंगे वे लाभ उठावेंगे और जो तिरस्कार करेंगे वे घाटे में रहेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि वो आखिर कौन सी कथा थी जो शतानंद, भील, साधु, वैश्य, लीलावती, कलावती, गोप, अंगध्वज आदि ने करवाई थी। ये प्रश्न उचित भी है क्योंकि जो कथा अभी सुनी जाती है उसका निर्माण तो तब हुआ होगा जब लीलावती, कलावती आदि वो कथा करवा चुके होंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने जो कथा करवाई उसमें उन्हीं का वर्णन हो रहा था। तो असली कथा का पता चलना ही चाहिए जो विष्णु जी द्वारा नारद जी को और सूत जी ने शौनकादिकों को सुनाई थी। जब इस प्रश्न का उत्तर कथावाचकों से पूछा जाता है तो वे या तो निरुत्तर हो जाते हैं या कहते हैं कि प्रत्येक कल्प में शतानंद, साधु, काष्ठ विक्रेता, लीलावती, कलावती, गोप आदि हुए हैं और पूर्व कल्प के शतानंद आदि की कथा इस कल्प के शतानंद ने सुनी होगी। पर ऐसे उत्तरों से भली प्रकार समाधान या संतुष्टि नहीं होती है। तात्विक बात यह है कि विष्णु भगवान ने नारद जी को और सूत जी ने शौनकादिकों को सत्य का व्रत लेने की, सच्चाई का जीवन बिताने की शिक्षा दी थी और सत्य को ही सब प्रकार के दुखों का हर्ता बताया था। उनका कथन था कि लोगों के संपूर्ण दुख असत्यमय आचरण के कारण हैं। बेईमानी, दुराचार, झूठ, छल, दंभ आदि की दुर्भावनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हैं और उन पापों के फलस्वरूप तरह तरह के रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, क्लेश, कलह सामने आते हैं। यदि मनुष्य का जीवन सत्ययुक्त, सात्विक, शुद्ध, निर्मल हो तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य को दुखों की यातना सहनी पड़े। इस ध्रुव तथ्य की शिक्षा देते हुए विष्णु जी ने नारद जी को कहा था कि सत्य ही नारायण है। सच्चाई पर उतनी ही श्रद्धा, आस्था और निष्ठा होनी चाहिए जितनी की ईश्वर पर होती है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। इसलिए सत्य को नारायण कहा गया और सत्य नारायण का व्रत लेना दुखों का निवारक और सुख समृद्धियों का संवर्धक बताया गया। लीलावती, कलावती आदि की कथाएं सत्य का महत्व बताने और समझाने के लिए सिर्फ काल्पनिक उदाहरण हैं। कोई सिद्धांत केवल विवेचनात्मक ढंग से या शुष्क उपदेश के ढंग से समझाया जाए तो साधारणतः लोगों की समझ में इतनी अच्छी तरह से नहीं आता है, पर अगर उदाहरण देकर, घटनाएं सुनाकर उनको समझाया जाए तो उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो लोभ में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए ही अधिकांश कार्य करता है। इस मनोवैज्ञानिक रहस्य को हमारे शास्त्रकार भली प्रकार जानते थे, इसीलिए उन्होंने सत्यनारायण व्रत कथा में उन काल्पनिक कथाओं को जोड़ दिया जिसके कारण लोगों को इस महा अभियान द्वारा लाभ प्राप्त करने का लोभ बढ़े और विमुख रहने पर अनिष्ट होने का भय उपस्थित हो। और इन दोनों उदाहरणों के कारण सुनने वालों की रुचि सत्य नारायण की ओर बढ़े। जिस दिन सत्यनारायण का व्रत लिया जाता है उस दिन पवित्रता पूर्वक व्रत उपवास रखकर उत्सव का आयोजन किया जाता है। गुरुजन, ब्राह्मण, देवता, भगवान की प्रतिमा, अग्नि, वरुण आदि का आवाहन स्थापन इसलिए किया जाता है कि इन श्रेष्ठ सत्ताओं की उपस्थिति में, साक्षी में जो प्रतिज्ञा की जा रही है उसके पालन में अधिक दृढ़ता और लोक लाज रहे और जब भी व्रत भंग का अवसर आवे तब ये ध्यान तुरंत ही उठावे कि जो प्रतिज्ञा इतने देवताओं और सत्पुरुषों के सामने की गई थी उसे तोड़ना मेरे लिए लज्जा की बात होगी। अब समझते हैं कि बार बार ये कथा क्यों कहलवाई जाती है। सत्यनारायण की कथा बार बार इसलिए कहलाई जाती है कि समय के साथ ली हुई प्रतिज्ञा का प्रभाव मस्तिष्क में से हटने लगता है। लोग की हुई प्रतिज्ञा को भूलने लगते हैं, इसलिए बार बार वह प्रण करने से मनोभूमि का पुनर्जागरण होता रहता है और चित्त पर हर बार नया संस्कार जम कर सत्य पालन की उस विचारधारा को धीरे धीरे अधिक परिपुष्ट करता रहता है। इसलिए जीवन में अनेकों बार जल्दी जल्दी सत्यनारायण के व्रत का उत्सव कराने की परंपरा चली आ रही है। कई लोग इस वास्तविकता को समझकर ऐसा भय करेंगे कि हमारा जीवन तो असत्यपूर्ण है और वर्तमान परिस्थितियों में हम पूर्ण तथा सत्यनिष्ठ हो भी नहीं सकते। ऐसी दशा में सत्यनारायण का उत्सव कराना या कथा कहलाना निरर्थक होगा। ऐसी शंका करने वाले सज्जनों को समझना चाहिए कि पतोन्मुख प्रवृत्तियों को रोकने के लिए व्रत ही एकमात्र उपाय है। नीचे की ओर तेजी से बहते हुए पानी के आगे अगर बांध खड़ा न किया गया तो पानी किस प्रकार रुकेगा। बांध कई बार टूट जाता है पर उस टूट फूट की दुरुस्ती बार बार की जाती है और पानी थोड़ा बहुत निकल भी जाए तो अधिकांश तो रुका ही रहता है। इसी प्रकार व्रत न लेने वाले की अपेक्षा व्रत लेने वाला अपेक्षाकृत सत्य का पालन अधिक कर लेता है और जितना कुछ भी सत्य के समीप रहता है उतना तो पुण्य फल के द्वारा मिलने वाले आनंदों को प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रकार यदि कभी व्रत भंग हो भी जाए तो भी व्रतहीनों की अपेक्षा तो उत्तमता रहती ही है। अब प्रश्न आता है कि हमें सत्य का व्रत लेने की आवश्यकता क्यों है। हमें सत्य का व्रत लेने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा आज का जीवन अधिकांशतः असत्यग्रस्त है। असत्य एक रोग है, सत्य उसकी दवा है। सत्य रूपी व्रत रूपी औषधि सेवन करते रहने से धीरे धीरे सत्य रूपी निरोगता प्राप्त होती है। पूर्ण तो सिर्फ परमात्मा है।
मनुष्य ईश्वर का अंश होते हुए भी विकारों से ग्रस्त होने की वजह से अपूर्ण है। इस अपूर्णता को दूर करके पूर्णता को प्राप्त करने का जो प्रयत्न है उसे ही साधन या व्रत कहते हैं। किसी बात का व्रत लेने से, निश्चय करने से ही तो उस और प्रगति होती है। फेल हो जाने के भय से स्कूल में भर्ती न होना बुद्धिमानी नहीं है। इसी प्रकार व्रत टूट गया तो क्या होगा, इस भय से व्रत ही न लेना उचित नहीं है। हमारा बाह्य एवं भीतरी जीवन सच्चाई से भरा हुआ हो, उसमें प्रेम, पवित्रता, निष्कपटता, ईमानदारी, उदारता, त्याग, पुरुषार्थ, सरलता और सादगी की प्रधानता रहे, यही सत्यनारायण भगवान का पथ है और यही समस्त सुख शांतियों का मूल उद्गम है। इस पथ पर चलने का संकल्प करने का दूसरा नाम सत्यनारायण व्रत है और सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का यही रहस्य भी है। आज के लिए इतना ही। अपने सवाल व सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सत्यनारायण व्रत कथा के इस रहस्य को भली भांति समझ सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।